नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फायर्स ऐप के बारे में। इस ऐप का टोटली रिव्यू देंगे जिसमें हम आपको बताएंगे इसके ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में, इसके एएमसी चार्जेस, अकाउंट ओपनिंग के साथ जानेंगे इसके हाइडन चार्जेस है वो क्या रहने वाले हैं, क्या ये ब्रोकर सस्ता है या महंगा, टोटली हम इस वीडियो में डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि इसके मेन पेज पर आ चुके हैं, जहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्रेड एनएससी कम्युनिटी विद जीरो ब्रोकरेज फ्रॉम 1 दिसंबर टू 28 दिसंबर 2025 तक है वो ये रहने वाला है। उसके बाद इसका जो है चार्ट वो चेंज हो जाएगा, क्या रहेगा वो अपडेट हम आपको हमारे चैनल पर दे देंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं और डिटेल चार्ज लिस्ट है। तो जीरो फॉर म्यूचुअल फंड एंड आईपीओ, जीरो ब्रोकरेज फॉर म्यूचुअल फंड एंड आईपीओ इसमें अभी फिलहाल रहा है। और उसके बाद देख सकते हो कि 20 रुपीज़ फॉर इक्विटी में है वो देख सकते हो कि 20 रुपया और 0.03% है वो लोअर चार्ज रखा गया है इंट्राडे में। उसके बाद 20 रुपया जो आप देख सकते हो और 0.03% पर एक्सटेंडेड ऑर्डर जो है लोअर चार्ज रखा गया है डिलीवरी एंड एमटी ऐप में। उसके बाद देख सकते हो कि 20 रुपया फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए चार्ज रखा गया है और 20 रुपया फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ये चार्ज रखा गया है, जिसका लोअर के चार्ज आप देख सकते हो कि फीचर्स में आपको 0.03% अवेलेबल मिल जाएगा। जनरल चार्ज लिस्ट के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि इसकी अकाउंट ओपनिंग है वो चार्ज बिल्कुल मुफ्त रखा गया है। डिमिट एनुअल मेंटेनेंस चार्ज मतलब एएमसी चार्ज है वो बिल्कुल फ्री रखा गया है। इसी में अभी कोई मेंशन नहीं किया हुआ कि कितने ईयर तक फ्री है, फिलहाल के लिए फ्री है। तो अब कितने टाइम के लिए फ्री है ये आगे वाले अपडेट में पता चलेगा। कॉल एंड ट्रेड सर्विस की बात करेंगे तो 50 रुपया प्लस जीएसटी पर एक्सटेंडेड ऑर्डर पर ये आपको लगने वाला है। एडमिन स्क्वायर ऑफ चार्ज के बारे में बात करेंगे तो 50 रुपया प्लस जीएसटी पर एक्सटेंडेड ऑर्डर ये चार्ज लगने वाला है। डेबिट चार्ज सेल साइड देखेंगे तो आपको 3.50 रुपये प्लस सीडीएसएल चार्ज पर स्क्रिप्ट पर ट्रांजेक्शन में ये चार्ज आपको लगने वाला है। फिजिकल कॉन्टैक्ट नोट चार्ज के बारे में बात करेंगे तो 20 रुपया फिजिकल कॉन्टैक्ट नोट का प्लस कुरियर चार्ज है वो अलग से इसमें लगने वाला है। फिजिकल डिलीवरी चार्जेस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0.2% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू पर ये डिपेंड करेगा। एक्सपायरी एंड एक्सरसाइज एंड असाइंड फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो वो है वहाँ पर आपके कोई भी फीस है वो नहीं लगने वाली है। चेक बाउंस चार्ज, अगर आपका कोई कारणवश चेक बाउंस हो जाता है तो वहाँ पर भी आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। पेमेंट गेटवे चार्ज के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर भी आपको कोई चार्ज नहीं लगने वाला। क्रेडिट चार्ज बाय रिसीव की साइड देखेंगे तो वहां पर भी आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। वही मार्जिन पेज रिक्वेस्ट के बारे में बात करेंगे तो वहां पर आपको 5 रुपया है वो चार्ज देना होगा। मार्जिन अनप्लेस्ड रिक्वेस्ट की बात करेंगे तो उसका चार्ज यहाँ पर जीरो मेंशन किया हुआ है। मार्जिन प्लेस इन्वेस्टिगेशन चार्जेस के बारे में बात करेंगे तो 5 रुपया वहाँ पर आपको चार्ज लगने वाला है। मार्जिन रिप्लेस चार्ज के बारे में बात करेंगे तो 1 रुपया उसका चार्ज है वो लगने वाला है। और इंटरेस्ट ऑन लेजर डेबिट के बारे में बात करेंगे तो 0.041% पर डे ये चार्ज आपके लगने वाला है। इंटरेस्ट ऑन कैश टू क्वार्टरियल वायलेशन के बारे में बात करेंगे तो 0.041% पर डे ये चार्ज आपको लगने वाला है। एमटीएफ प्लेज रिक्वेस्ट के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि एमटीएफ प्लेज रिक्वेस्ट का चार्ज है वो 12 रुपया रखा गया है और यहाँ पर एमटीएफ अनप्लेज रिक्वेस्ट चार्ज का 12 रुपया रखा गया है। इंटरेस्ट ऑन एमटीएफ के बारे में बात करेंगे तो 0.0493% पर डे ये चार्ज लगेगा। और डीमेट्रिलाइजेशन चार्जेस के बारे में बात करेंगे तो जीरो मेंशन किया हुआ है। डीमेट्रिलाइजेशन चार्जेस के बारे में देखेंगे तो फीस फॉर एवरी 100 सिक्योरिटी है वो 10 रुपया पार्ट देयर ऑफ सब्जेक्ट टू मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 5 लाख रखी गई है, जिसकी फ्लैट फीस है वो 10 रुपया पर सर्टिफिकेट हायर चार्ज है वो रखा गया है। कन्वर्जेशन ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स एंड डी स्टेटमेंट्स की बात करेंगे तो वो बिल्कुल मुफ्त में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। रिकन्वर्जेशन ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स इनटू एसओए और रिडेप्शन एंड रीस्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे तो उसका चार्ज भी आपसे जीरो लिया जाएगा। स्टैम्प चार्ज के बारे में बात करेंगे तो 100 रुपया है वो आपको चार्ज रखा गया है। फेल्ड एंड रिजेक्ट ट्रांजेक्शन, अगर आपका कोई भी ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है या बैंक के थ्रू रिजेक्ट किया जाता है तो वहाँ पर भी आपको कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला। पेरियोडिक स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि पेरियोडिक स्टेटमेंट का चार्ज है वो जीरो चार्ज बाय ईमेल के द्वारा तो आपको जीरो करना है। अदरवाइज अगर आप 50 रुपये प्लस कुरियर चार्ज है वो लगेगा। फिजिकल स्टेटमेंट अगर आप अपनी हार्ड कॉपी है वो फिल करवाते हो तो उसका चार्ज है वो यहाँ पर 50 रुपया प्लस कुरियर चार्ज रखा गया है। एडोक एंड नॉन पेरियोडिक स्टेटमेंट रिक्वेस्ट के बारे में बात करेंगे तो उसका चार्ज है वो जीरो रखा गया है। डिलीवरी इंस्ट्रक्शन बुक चार्ज के बारे में बात करेंगे तो 5 पत्तों का है वो चार्ज 150 रुपया प्लस कुरियर चार्ज एट एक्चुअल पर ये चार्ज लगेगा।
मॉडिफिकेशन इन क्लाइंट मास्टर लिस्ट CML की बात करेंगे तो 50 रुपया उसका चार्ज लगेगा। मॉडिफिकेशन इन KRA एंड डाउनलोड्स की बात करेंगे तो 50 रुपया वहाँ पर भी आपको चार्ज है वो देना है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर फ्रॉम फायर्स डीमेट टू अदर डीमेट में बात करेंगे तो 3.50 प्लस GST पर स्क्रिप ये चार्ज लगने वाला है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर फ्रॉम अदर डीमेट टू फायर्स, अगर आप कोई दूसरे शेयर जो है वो अपने फायर्स में लाते हो तो वहाँ पर भी आपको कोई भी चार्ज है वो नहीं देना है। एयरनेस ट्रांसफ़र रिवर्सल की बात करेंगे तो 100 रुपया उसका पर ट्रांजेक्शन पर ये चार्ज लगने वाला है। क्रिएशन ऑफ ऑटो प्लेस इन फेवर ऑफ CUSP चार्ज जो है वो 5 रुपया पर रिक्वेस्ट पेबल पर ये रखा गया है। रिलीज ऑफ प्लेस इन फेवर ऑफ CUSP चार्ज के बारे में बात करेंगे तो 5 रुपया पर रिक्वेस्ट ये पेबल चार्ज पर रखा गया है। कॉन्फिगरेशन एंड इन्वेगेशन ऑफ प्लेस एंड बाय प्लेस चार्ज के बारे में बात करेंगे तो 5 रुपया पर रिक्वेस्ट इस चार्ज की रखा गया है। DDPI चार्जेस के बारे में अगर जानेंगे तो वहाँ पर आपको 150 इंक्लूडिंग GST के चार्ज है वो आपको 150 रुपया पेड करना होगा। स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर इसका कोई भी मेंशन नहीं किया हुआ है। बात करते हैं रेगुलेटरी चार्जेस के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि STT चार्ज है। डिलीवरी में 0.1% ऑन बाई एंड सेल दोनों साइड देना है। इंटरडे में ये चार्ज आपको 0.025% ऑन द सेल वैल्यू पर ये चार्ज लगने वाला है। बात करते हैं फीचर्स एंड ऑप्शंस की तो फीचर्स में आपको चार्ज है 0.02% ऑन सेल वैल्यू पर ये चार्ज लगेगा और ऑप्शन में ये चार्ज आपको 0.1% ऑन सेल वैल्यू लगने वाला है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में बात करेंगे तो डिलीवरी और इंटरडे में आपको 0.00297% लगने वाला है और NSC में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फीचर एंड ऑप्शंस में 0.00173 और ऑप्शन में ये चार्ज आपको 0.03503% है वो चार्ज लगने वाला है। BSC में यहाँ पर इंटरडे इक्विटी डिलीवरी और इंटरडे में ये चार्ज आपको 0.00375% रखा गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो फीचर में ये बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। BSC का चार्ज है वो यहाँ पर ऑप्शन में आपको 0.0325% है वो लगने वाला है। क्लियरेंस चार्जेस की डिलीवरी और इंटरडे में बिल्कुल मुफ्त रखा गया है, वहीं पर फीचर में ये चार्ज आपको 0.0005% और ऑप्शन में ये चार्ज आपको 0.009% जो रखा गया है। सेबी टर्नओवर चार्जेस के बारे में बात करेंगे तो 10 रुपीज़ पर करोड़ आपको देना है। वहीं GST के बारे में बात करेंगे तो 18% है वो GST आपके सब में रखा गया है। उसके बाद बात करते हैं स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस के बारे में तो इक्विटी डिलीवरी में आपको 0.015% ऑन बाई वैल्यू पर ये चार्ज लगेगा और यहाँ पर फीचर इंटरडे के बाद यहाँ पर आप देखेंगे इंटरडे में ये चार्ज आपको 0.003% ऑन बाई वैल्यू पर ये चार्ज लगने वाला है। अगर बात करते हैं फीचर्स की तो फीचर्स में आपको 0.002% ऑन बाई वैल्यू पर ये चार्ज लगेगा और ऑप्शन में ये चार्ज आपको 0.003% है वो चार्ज लगने वाला है। NSE IPFT चार्जेस के बारे में बात करेंगे तो इक्विटी डिलीवरी इक्विटी इंटरडे और फीचर्स में जो चार्ज है 10 रुपीज़ पर करोड़ और 50 रुपया पर करोड़ है वो ऑप्शन में ये चार्ज आपके रखा गया है। इसके अलावा अगर आप जानेंगे तो यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर करेंसी फीचर एंड ऑप्शन की बात करेंगे तो STT चार्ज है वो बिल्कुल मुफ्त रखा गया है। NSE का चार्ज फ्यूचर में आपको 0.00035% ऑप्शन BSC में ये चार्ज आपको 0.00045% रखा गया है। वहीं पर NSE में ये चार्ज देखेंगे तो ऑप्शन का चार्ज 0.0311% और BSC का चार्ज 0.001% रखा गया है। क्लियरेंस चार्ज है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इक्विटी फ्यूचर्स में ये चार्ज आपको 0.0005% और NSE में ये चार्ज आपको 0.009% ऑप्शन में है और BSC का ये चार्ज आपको 0.0005% रखा गया है। सेबी टर्नओवर चार्ज 10 रुपीज़ पर करोड़ दोनों में रहेगा, GST 18% दोनों में रहने वाला है। स्टैम्प ड्यूटी की चार्ज के बारे में बात करें तो दोनों में बाई साइड ही चार्ज लगेगा 0.0001% और NSE IPFT की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में ये चार्ज आपको 5 रुपये पर करोड़ रहेगा। वहीं पर ऑप्शन के बाद फीचर्स में देखेंगे तो 200 रुपये पर करोड़ ये चार्ज लगने वाला है। अब बात करते हैं कम्युनिटी फीचर एंड ऑप्शंस की तो यहाँ पर STT चार्ज है वो 0.01% ऑन द सेल साइड ये फीचर में चार्ज लगेगा। ऑप्शन में ये चार्ज आपको 0.095% ओनली ये चार्ज लगने वाला है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज के बारे में बात करेंगे तो फीचर्स में ये चार्ज आपको MCX नॉन एग्री की बात करेंगे 0.0021% और नॉन एग्री के बाद अगर ऑप्शन में ये चार्ज आपको
418% ये चार्ज लगने वाला है। एनएससी इसमें बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगी। क्लियरेंस चार्जेस और फीचर में 0.0018% और ऑप्शन में ये चार्ज आपको 0.05% रहने वाला है। सेबी टर्नओवर फीस की बात करेंगे तो 10 रुपीज़ पर करोड़ प्लस जीएसटी आपके अलग से लगने वाला है। बात करते हैं जीएसटी की तो जीएसटी 18% दोनों में सेम रहेगा। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज है वो आप देख सकते हो कि फीचर्स में ये चार्ज आपको 0.002% बाई साइड रखा गया है और ऑप्शन में ये चार्ज आपको 0.003% है वो बाई साइड मेंशन किया हुआ है। बाकी आप अगर अपना डीमेट अकाउंट बनाना चाहते हो